सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर से स्वस्थ होने पर भी कुछ लोग डोली से यात्रा करते हैं, तो क्या यह उचित है? देखो, सर्वश्रेष्ठ हो पैदल चल के ही यात्रा करने में जीवन धन्य होता है। चक्रवर्ती आदि भी वंदना पैदल ही करते हैं। असमर्थ होने पर डोली का प्रयोग करना फिर भी ठीक है, बाइक की अपेक्षा, वाहन की अपेक्षा, मोटर गाड़ी की अपेक्षा। तुम कहो कि बैलगाड़ी या वाहन मनुष्य के कंधे पे जाएंगे, नहीं, उस परिवार पलता है, उनकी आजीविका पलती है, वे खुश होते हैं। ट्रैक्टर से करे कि बैलों से? बैलों से करना श्रेष्ठ है। तुम कहो बैल थकता है, नहीं, बैल कटने से बचता है। तुम कहो खेती करेंगे तो बैल थकेगा, उसकी कितनी ताड़ना होती, नहीं, कटने से बच जाता है। एक मजदूर मनुष्य मजदूरी करेगा तो थकेगा, नहीं थकेगा तो मरेगा। फिर निर्णय क्या है, क्या करना चाहिए? मजदूर करके थकना ठीक है या मर जाना ठीक है? थकना ठीक है, मरना ठीक नहीं है। इसी प्रकार खेती करो तो बैलों से करो, ट्रैक्टर से नहीं। बैलों से दो जीव की रक्षा है, दो जीव की सुरक्षा है, और बैलों से वो हिंसा नहीं होगी खेती में। बैल के पैर के नीचे कितने जीव आएंगे, और ट्रैक्टर के नीचे? पैर के नीचे आया हुआ जीव बच जाएगा, ट्रैक्टर के नीचे आया हुआ जीव नहीं बच सकता। महान हिंसा है। इसी प्रकार पर्वत की वंदना करना है तो मोटर गाड़ी की अपेक्षा डोली से करना श्रेष्ठ है, क्योंकि वे मजदूर थकते नहीं हैं, उनके मजदूरों का परिवार पलता है। तुम डोली वाले को बुला रहे हो कि डोली वाला तुम्हारे पास आ रहा है, और वो तुम्हारे साथ कितनी मेहनत करता है। सेठ जी डोली में बैठ जाओ, यानी उसको तुम्हारे डोली बैठने से सुख मिलता है, परिवार पलता है। तो मोटरसाइकिल, रूपवे आदि बन रहे, इनसे वंदना करने का कोई पुण्य नहीं है। पैदल करो, और जब शक्ति नहीं है तो अधिकतम डोली से करो। किसी साधु को यदि कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशान हो जाए, तो गाड़ी में बैठाल के मत ले जाओ, डोली में बैठाल के ले जाओ तो कोई दोष नहीं है। बीमार आदि है, तुम कहो बीमार है तो डोली में 4 लोग लगेंगे, इसलिए मोटर में बैठा लो, गाड़ी में नहीं। गाड़ी पैदल चलने वाला व्यक्ति वो भी तो देख के चलेगा, और पैर से 9 इंची पैर से जीव मरेंगे बीच में, और गाड़ी से तो जो बीच में आ गया वो निपट जाए। कोई भी टकरा जाएगा, कोई भी बढ़ सकता है। पैदल करो श्रेष्ठतम से, अधिकतम डोली से करो, बस इससे आगे बड़े तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इससे नुकसान बहुत है, और क्षेत्र का पर्यावरण खत्म होता है, क्षेत्र की और अराजक तत्व पहुँचते हैं, क्योंकि गाड़ी ले जाएंगे वो पहुँच जाएगी। तो क्षेत्रों की सुरक्षा करना है तो जितने सिद्ध क्षेत्र हैं उन पर पैदल जाओ या डोली से जाओ, इसी से तुम्हारे लिए पुण्यबंध है, शेष की सुरक्षा है, और एक परिवार का पालन पोषण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। फास्ट फूड का सेवन करने वाले जैन लोग आहार देने के योग्य हैं या नहीं? गंदा व्यक्ति अच्छे भेष में ही जाकर के अपनी गलत बात सिद्ध कर पाता है। रावण को भी सीता का अपहरण करने के लिए अच्छा भेष धारण करना पड़ा साधु का। इसी प्रकार से गंदी चीज को जब कोई नहीं बेच पाते हैं
तो उसका असली नाम रख देते हैं। और तो नाम देख करके व्यक्ति सोचता है कि ये तो इस नाम वाली हमें कोई लेने में बाधा नहीं है। हमारे भारत देश में पहले कोई ना मछली पालन था और ना मुर्गी पालन था, कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि बनो या कृषि करो। तो राजनीति ने क्या किया, इन सबको कृषि उद्योग में रख दिया, कृषि उद्योग में रख दिया। मत्स्य पालन आदि जो हैं कृषि उद्योग, जिससे लोगों को ये मालूम, भोले भाले प्राणी हैं, वो समझते हैं। जब हम बंगाल में, उड़ीसा में विहार कर रहे थे पूज्य श्री के साथ में, एक स्थान पर बैठे तो एक व्यक्ति कहता है, महाराज ने पूछा आप क्या करते? साहब मैं किसान हूँ, कृषि का सर्टिफिकेट मिला हमें। अच्छा कितनी खेती है? बोले घर में एक छोटा सा तालाब है, महीने भर में 1-1.5 क्विंटल मछली हो जाती। मछली और कृषि, तब वहाँ समझा कि कृषि के अंतर्गत ही इसको देते हैं। तो इस ढंग से किया जाता है। अब जैनी वैसे तो लेंगे नहीं मांसाहार, तो भोजन में मिला करके दिया जाने लगा, फास्ट फ्रूट आदि मिला करके देने जाने लगा। और ये नीतियाँ चल रही हैं पाश्चात्य देशों की, तो नियम से उसमें जितना भी विदेशी फास्ट फूड आते हैं, और अब भारत के लोग उनको बेचने के लिए उस नीति को अपनाने लगे कि भाई जैन नाम रख दो, इससे समझेगा भाई जो शुद्ध है। आजकल ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। जैनियों को चेतना चाहिए। कोई इस प्रकार के जैन मुनियों के जैन नाम रख के करते हैं, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ से सैंपल चेक कराना चाहिए कि भाई आप जैन नाम से बेच रहे हैं तो उसमें जैनत्व के लक्षण हैं कि नहीं। समाज को जागना पड़ेगा। समाज नहीं जागेगी तो दुनिया की जो नीतियां हैं वो तो सब धर्म के विरुद्ध हैं। धर्म के विरुद्ध में जाकर के और धर्म से भ्रष्ट करना चाहते। दुनिया की नीतियां तो ये चाहती हैं ये धर्म खत्म हो जाए, बस सामान्य रूप से दुनिया जिए। तो अपन सबको सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बड़ा दोष है ये। और आप जो फास्ट फूड वगैरह जो भी खा रहे हैं, इनको तुरंत त्याग देना चाहिए। अपना घर का भोजन करो, बहुत बढ़िया भोजन है तुम्हारे घर का। फास्ट फूड वगैरह से अनेक बीमारियां हैं। सब अनाज भी है तो गंदा, और चीज़ें तो डली हैं गंदी, लेकिन अनाज सब चीज़ गंदी होती है। बस उसको टेस्टेबल बना देते हैं, आप खा जाते हैं। अपने घर की भोजन, स्वयं का अपने यहाँ का भोजन, भारतीय भोजन ही भोजन है, बाकी सब काम चलाऊ है। ऐसा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन की स्थापना करने की सही विधि क्या है? स्थापना तो होना चाहिए। तदाकार अतदाकार स्थापना से इसका संबंध नहीं है। ये पूज्य स्थापना है, लेकिन उसमें भगवान की स्थापना नहीं होना चाहिए। वो पूजा के संकल्प की स्थापना है। मैं आदिनाथ की पूजा कर रहा हूँ, भगवान बलि चंद्र प्रभु हैं, तो आदिनाथ की पूजा का संकल्प हुआ, तो ये संकल्प के चावल हैं। यदि भगवान की स्थापना हमारे यहाँ जब होती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, सूर्य मंत्र दिया जाए, तब जाकर के वो चावलों में भगवान की स्थापना। कुछ लोग मानते हैं कि इन चावलों में आदिनाथ अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा ये कहते ही लगा लेते हैं लोग। ये तो व्यवहारिकता है जो कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता वो संकल्प के चावल हैं। तो संकल्प के चावल में 1, 2, 3 ऐसा चढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन स्थापना को आप नकार नहीं सकते। सभी प्रतिष्ठा पाठों में, सभी पूजाओं में हमेशा से स्थापना चलती आई है। स्थापना होना चाहिए। भगवान की आस का नहीं है वो। जिस पूजा का हमने संकल्प किया था, जो पूजा मैंने की वह आज का मैं उसको धारण करता हूँ। जैसे हमने आज बताया था ना, इत्याशीर्वाद। इत्याशीर्वाद का अर्थ है, हे भगवान जो मैंने आपका गुणानुवाद किया वह गुण मुझे प्रकट हो। उसमें जल डालने से ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जल इसलिए डाल देते हैं कि आपको पता चल जाए कि इसका विसर्जन हो गया। यदि जल नहीं डाले बिना भी अपन कर सकते विसर्जन, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूसरा आकर उसको क्या समझेगा कि अभी विसर्जन नहीं हुआ है, तो ये प्रतीक रूप में बना लिया।
आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं। जल डाल सकते हैं हम, लेकिन वो गंधोदक नहीं है। पूरे चावलों से स्थापना करना चाहिए, लेकिन वो भगवान की स्थापना नहीं है। आस्का लेना चाहिए, लेकिन वो भगवान की चरण नहीं है। वो आस्का मात संकल्प को मैं आशीर्वाद का अर्थ क्या? तथास्तु, वैसा ही हो। जैसे प्रभु आप हो वैसा मैं हूँ। तथास्तु का अर्थ क्या है? वैसा ही हो। आस्का का अर्थ भी यही है, हे भगवान जैसे आप हैं ऐसा मैं भी हूँ। इसका अर्थ होता है आशिका। इसलिए अभिप्राय बदलना है, क्रिया तो करना है। नमोस्तु गुरुदेव। उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल की यह विशेषता है कि 363 मत चलाने पर क्या धर्म विच्छेद होगा? असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। मात्र वो अवसर्पणी, उत्सर्पणी नहीं होता, अवसर्पणी काल जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है। एक काल, एक मतलब हुंडा अवसर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है उत्सर्पणी। तो हुंडा अवसर्पणी बोलते हैं। असंख्यातों काल व्यतीत होने के बाद आता है, लेकिन आता है। तो उस हुंडा अवसर्पणी में 363 मतांतर बन जाते हैं, बाकी हमेशा नहीं रहते। विदेश क्षेत्र में आदि में ये नहीं है। यहाँ भी आगे जो उत्सर्पणी काल आएगा उस समय ये मतांतर कुछ भी नहीं होंगे। उत्सर्पणी काल में धर्म का विच्छेद नहीं होगा। जो हुंडा उत्सर्पणी के दोष हैं वे सब नहीं होंगे। निरंतर जैसे बीच काल में तीर्थंकरों काल में धर्म का विच्छेद हुआ, आगे नहीं होगा। सीधा इसका समापन होगा। बीच में 2 छठे काल आएंगे, फिर एक पंचम काल आएगा, फिर चौथा काल जैसे लागू होगा तैसी सब व्यवस्थाएं निरंतर बन जाएंगी। नमोस्तु गुरुदेव। मध्याह्न प्रहर में भोजन करने में क्या कोई दोष लगता है? अब ऐसा आप लोगों के संबंध में तो ऐसा श्रावकाचारों में कोई उल्लेख मिला नहीं। त्यागी वृत्तियों को मुनि महाराज लोगों को चर्चा आती है तो संधि काल, सामयिक आदि का काल होता है, इसलिए उसका परिहार किया गया। अविरत सम्यक दृष्टियों के संबंध में सभी श्रावकाचारों में भोजन के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। 2 ही बातें कही गई हैं, प्रातः काल का और संध्या काल का बचाव किया गया। जहाँ भी श्रावकाचार में भोजन की व्यवस्था लिखी तो सूर्य उदय के बाद 24 घड़ी, 48 घड़ी, 24 मिनट और 72 भी है, 24 भी है, 48 भी है। कम से कम सूर्य उदय होना चाहिए। संध्या काल को सूर्य अस्त के समय तक की कहा गया है। लेकिन मध्य काल के संबंध में श्रावकों के लिए किसी भी आचार्य ने दोपहर में, मध्य काल में भोजन करने के निषेध में या विधि में कोई कथन नहीं किया, वृत्ति और महाराजों को छोड़ करके। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर व तीर्थ क्षेत्रों में दान ना देकर क्या हम दीन अनाथों को दान दे सकते हैं? जनागम में दान शब्द तो पात्र को ही देना पड़ेगा। पात्र को ही दान दिया जाता है। जो दीनहीन है वो दान की कोटि में नहीं आएगा, सहयोग की कोटि में आएगा। पात्र को दान देने से मोक्ष मार्ग बनता है और अपात्र को दान देने से संसार बनता है। संसार बनाने के लिए हमें अपात्र को दान देना चाहिए और संसार से ऊपर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हमें पात्र को ही दान। पात्र का दान दान की कोटि में आता है। इसलिए दीनहीन को दान देंगे तो वो सहयोग है, वह हमारे लिए स्वर्गाधिक संपदाओं को देने वाला है और पात्र का दान देने में हमारे लिए मोक्ष की उपलब्धि होती है, कर्मों की नजरा होती है। इसलिए जैन दर्शन में जहाँ भी दान की बात आई वहाँ उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात, तद विशेषात। पात्र को देखना वहाँ। और हमारे यहाँ पात्रों की चर्चा सब लोग जानते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन पात्र है। अपात्र को दान देने में बाधा नहीं है,
गाय वगैरह जो हैं, पशु पक्षियों को दाना है, भिखारियों को दाना है, ये कुपात्र भी नहीं है, सुपात्र भी नहीं है, अपात्र कहलाते हैं। ये करुणा के अधिकारी हैं, सहयोग के अधिकारी हैं। दे सकते हैं, लेकिन पुण्य की क्वालिटी भिन्न होगी, दोनों में अंतर आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा के उपरांत श्री जी की आरती कर सकते हैं या नहीं? देखो, कायदा से तो प्रक्षाल के बाद भगवान का प्रक्षाल करके सिंहासन पर विराजमान करने के बाद आरती होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कर लेते हैं तो, क्योंकि अग्नि का और जल का संयोग नहीं होना चाहिए। उस समय भगवान जल में हैं या गीले हैं या जल स्थान पर बैठे हैं, उस समय अग्नि का प्रज्वलन करना उचित नहीं है। इसलिए वास्तु के अनुसार भी और नैतिकता के अनुसार भी भगवान की, जब भगवान विराजमान हो जाएं तब होना चाहिए। फिर भी कुचित कदाचित कोई कर लेता है तो महान दोष नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम रात्रि में तत्वार्थ सूत्र को पढ़ सकते हैं या नहीं? रात्रि में तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का कोई निषेध नहीं, क्योंकि रात्रि में भी स्वाध्याय का काल है, पढ़ सकते हैं। जैसे अभी जो है तो अब आपको स्वाध्याय का काल चालू हो जाता है, कर सकते हैं। फिर रात्रि में भी 2 बार स्वाध्याय का काल आता है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। समय सार ग्रंथ का अध्ययन करते समय श्रावक लोग गृहस्थ जीवन में कुछ बातों को अमल नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, कुछ भूलें ऐसी हैं जो सुधारी नहीं जा सकती। अब गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करके तुमने भूल कर ली है, तो अब यही भूल है कि माला फेरो कि अगले जन्म में ये भूल ना होवे। भूल होने के बाद यही विचार किया जा सकता है कि द्वारा हमारी भूल ना हो। यह सबसे बड़ी भूल सुधार का सबसे बड़ा संकल्प है। भूल कभी भी अपन को एहसास हो, यदि वैसे पहले हमारे समय में तुम लोगों को ऐसा भाव हो कि ऐसा स्कूल होता, ऐसा संस्थान होता, तो हम लोग भी पढ़ते। तो इसका एक ही है कि ऐसी भूल के लिए भविष्य के लिए कल्पना करो कि आज से हमें भविष्य में ऐसा मौका मिले तो हम भी इस कार्य को कर सकें, तो जरूर आगे जा कर के वो भूल सुधर सकती है। सुधा समाधान।